नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। आज हम ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे, ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो एक लगातार चर्चे में बने हुए। हम बात कर रहे हैं भारतीय मुसलमानों की। भारतीय मुसलमान साथ मौजूदा सरकारें जो है भेदभाव कर रही हैं और गलत बयान देकर उनको भड़काने की कोशिश कर रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव नफीस सलमानी साहब, जिनसे बात करें कि देश भर में पिछले कुछ सालों से मुसलमानों को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरह की घटनाएं घट रही हैं। नफीस भाई, एक तो चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नफीस भाई, जिस तरह से हालात हो रहे हैं उस हालात पर हम चर्चा चाहते हैं, खासकर मुस्लिम जो भारतीय मुसलमान उनके पर चर्चा कर चाहते हैं जी, कि जो भेदभाव हो रहा है, जो बयानबाजी आ रही है, उस पर हम बताते हैं कि किस तरह के जो बयान आ रहे हैं, जो भेदभाव हो रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? सबसे पहले तो तमाम दुनिया के मुसलमानों को ईद मिलादुल नबी की दिली मुबारकबाद। और जहाँ तक मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव की बात है, तो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सच्चाई ये है कि आज जो राजनीति है वो भारत के लिए नहीं है, अपनी कुर्सी के लिए तमाम पार्टियां सरकारें चला रही हैं और उनके लिए एक आसान सा चारा चाहिए होता है कि जिस चारे का इस्तेमाल करके वो शिकार कर सकें, अपनी सत्ता पे काबिज हो सकें, अपनी सरकारों को चला सकें। क्योंकि देश में विकास की बात करना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है देश पर हुकूमत करना। और हुकूमत करने के लिए देश में हमेशा से ये होता रहा है कि पब्लिक को उलझाए रखो, देश की जनता को गुमराह करते रहो। जितने टाइम तक तुम देश की जनता को गुमराह करते रहोगे उतने टाइम तक तुम हुकूमत में कायम रहोगे, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। वो तमाम पार्टियां सिर्फ यही करती हैं कि उन्हें हुकूमत से प्यार होता है, देश की जनता से उन्हें प्यार नहीं है। अगर देश की जनता से प्यार होता तो भारत में रहने वाले, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन सब लोगों के साथ में भारतीय संविधान के तहत देश को लेके चलना चाहिए। जबकि कोई भी ये जो सरकारें हैं वो ऐसा नहीं कर रही। संविधान के खिलाफ जो जिसके जी में आता है वो बोल देता है, जो जिसके दिल में आता है वो कर देता है। जो सौ मर्जी कानून, सरकार नए कानून लेकर के आती है, लेकिन कानूनों को जो है उन पे अमल करने के लिए वो नहीं लाती, बल्कि जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को सड़कों पे लाने के लिए वो नए कानून सरकार लेकर के आती है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नहीं, हम बात करें कानून की बात, तो अभी कुछ दिनों पहले करीब 4 साल पहले, 5 साल पहले कानून लाए थे CNRC का, और अभी हाल में भी 2024 में वक्फ बोर्ड को लेके कानून लिखा है कि अलग संशोधन किया जाए। तो क्या मानते हैं कि जो कानून आते हैं वो सिर्फ एक ही समाज को टारगेट करने के लिए आते हैं? देखिए, CA बिल जो लेकर के आए थे उससे भारतीय मुसलमानों को गुमराह किया गया कि भारत के मुसलमानों को उससे कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत के मुसलमानों को उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, हमारे देश में जो शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता देने के लिए ही CA बिल है। उससे भारत के मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आसान चारा उनको नज़र आया कि मुसलमान जो है वो सड़कों पर आएगा और हमारी कमियां जो है वो छुप जाएंगी। जो सरकार ने महंगाई की है, बेरोज़गारी की है, करप्शन किया है, तरह तरह के घोटाले किए हैं, तरह तरह के घोटालों में बड़े बड़े नेता जेल जाने का काम कर रहे हैं, उन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए वक्त वक्त पे सरकार जो है कभी CA बिल लेकर आती है, कभी 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेकर के आती है। ये सरकार ने इसी तरह से करके 10 साल पूरे कर दिए हैं। अभी 2024 में वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर लाए थे, उसको लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो बिल आएगा तो जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, वो कहीं ना कहीं उसमें बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मुसलमान को ये क्यों भूल जाता है मुसलमान कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कुरान उसका ये कह रहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अब अपने संविधान में हिंदुस्तान में तमाम धर्मों को अपने अपने धर्मों पर चलने की आज़ादी है। तो संविधान के तहत अगर जो सरकार ये कह रही है कि आप जो है ना, हम एक नया कानून लेकर के आ रहे हैं और वो अगर किसी के खिलाफ है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं और
तमाम अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, उनको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि आज ये मुसलमान जब 25 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ ये इस तरह की बात कर सकते हैं, तो जो छोटे छोटे धर्म के लोग हैं, जो कोई 5 करोड़ है, कोई 2 करोड़ है, कोई 1 करोड़ है, कोई 4 करोड़ है, उनके साथ आखिर क्या होने वाला है, इसका अंदाज़ा उन सबको लगा लेना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार अगर किसी एक के खिलाफ अगर कोई भी कानून लेकर के आती है तो सबको मिल कर के ही उसका जवाब देना चाहिए, और वो भारत की जनता देगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं ऐसा तो लगता है, क्योंकि वोट के मामले में बाकी समुदाय के लोग साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो जिस तरह से उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें दूसरे धर्म के लोग सहयोग करते नजर नहीं आ रहे। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो है जो सहयोग करते हुए नज़र नहीं आ रहे, उनको सहयोग करना चाहिए, उन्हें मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि इस आवाज़ को मुसलमानों को ना उठा करके उन लोगों को उठाना चाहिए। बल्कि आज वो तथाकथित जो अपना आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, अपना आप को बड़े बड़े मुसलमानों के हमदर्द और ठेकेदार कहती हैं, इतने सालों तक मुसलमानों के दिमाग में एक बात फिट करने वाली जो पार्टियां हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के खिलाफ है, और जब से उसकी स्थापना हुई तभी से उस भारत के संविधान के खिलाफ है। तो भारत का संविधान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक, हर एक धर्म जाति के लिए है। तो संविधान के मुताबिक देश चलेगा, ना कि जो है भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए कानूनों के मुताबिक जो है ना देश चलेगा। अच्छा, आपने संविधान की बात करी तो संविधान में कहा था कि सबको अपना अधिकार है, बोलने से लेके सारी आज़ादी है, लेकिन जो बीजेपी, मैं सीधे कहूँ कि भाजपा के जो लीडर हैं वो समय समय पर एक समुदाय को टारगेट करते हैं। जैसे गिरिराज जो कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, बिहार से हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि जो शिमला में मस्जिद है वो अवैध है, उसे उठा देना चाहिए था। इसके अलावा जो देश भर में मस्जिद है जो अवैध है घोषित हो गई हैं, उनको गिरा देना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं शिमला के हिंदुओं को मुबारकबाद देता हूं कि वो एकत्रित होकर एक मस्जिद को गिराने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह के बयानबाजी से एक समुदाय को टारगेट करके दूसरे समुदाय का वोट हासिल करने की रणनीति है? देखिए, ये ही उनका कारोबार है, यही उनका रोजगार है। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो उनको कौन वोट देगा? वो देश की तरक्की के लिए, देश के लोगों की खुशहाली के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर, शिक्षा के ऊपर वो कोई काम नहीं कर रहे, रोजगार के ऊपर वो कोई काम नहीं कर रहे, महंगाई के ऊपर वो कोई काम नहीं कर रहे। गिरिराज सिंह सरकार में मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए उन्होंने क्या किया है, कब आवाज़ उठाई है? सिवाय धार्मिक बातें उठा करके वो अपनी राजनीति करते हैं, ये उनका कारोबार है। ये तो देश की जनता को समझना पड़ेगा कि क्या गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं क्या वो भारत के हित में है या भारत के खिलाफ है? आखिर वो केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं अगर, तो वो सरकार को देखना पड़ेगा कि ऐसे मंत्री को क्या मंत्री रखते हुए हम दोबारा से जनता का वोट हासिल कर सकते हैं, ये तो सरकार को चाहिए। लेकिन हम बात करें, अगर जिस तरह से बीजेपी के नेता का बयान आया, वही जो सेकुलर के नाम पे वोट हासिल करने वाली कांग्रेस है, वही हिमाचल में उसकी सरकार है, उनका जो विधायक है जो हिमाचल सरकार में मंत्री भी है, उसको ने विधानसभा में कहा कि 190 लोग थे, आज 1900 लोग हो गए। वहाँ जो है वो मस्जिद जो है उसको कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हिंदू इकट्ठे होकर जो वो मांग कर रहे हैं मस्जिद गिरा देने की, लेकिन वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अभी तक। तो क्या उस पर अभी तक किसी नेता का बयान नहीं, सेकुलर नेता का बयान भी इस तरह का आना क्या संदेश देता है? देखिए, हिमाचल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अभी ताज़ी बात है कि पूरी तरह से नकार दिया है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूती के साथ फिर से बन गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए कि जिससे कि वो कांग्रेस की सरकार को वहाँ पे गिरा सके। अब कांग्रेस को ये चाहिए कि अगर भारत के मुसलमानों ने हिमाचल के अंदर अगर अवैध तरीके से कोई मस्जिद बनाई है या कोई भी धार्मिक स्थल अगर अवैध तरीके से बनाया गया है तो उन तमाम धार्मिक स्थलों को हटा देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ हिमाचल की बात को, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर जो है कानून है कि 2.5 मंजिल से ज़्यादा आप जो है ना कोई बिल्डिंग वहाँ नहीं बना सकते, और वो बिल्डिंग जो है वो 2.5 मंजिल से ज़्यादा है, इसलिए उसके 2 मालों को हटाने की बात सरकार कर रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार को ये चाहिए कि कांग्रेस ऐसे लोगों को
जो इसको धार्मिक रूप दे करके जो है वहाँ की फिज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, भारत की को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानून हो कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक मस्जिदों का या मदारिस का या मंदिरों लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप कार्रवाई करने की बात करें, उसी सरकार का एक मंत्री विधानसभा में कहता कि कार्रवाई होनी चाहिए इस, और संख्या लगातार बढ़ रही है। जो मुसलमान उनको घुसपैठे कह के, रोहिंग्या मुसलमान कह के संबोधित कर रहा है वो विधानसभा में, और कांग्रेस की तरफ से कोई भी उस पर टिप्पणी तक नहीं की गई। तो वहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी क्या कर रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी को फौरन इस्तीफा देकर के कांग्रेस से जो है वो बाहर आ जाना चाहिए। मुसलमानों के नेता बनते हैं वो, सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। ऐसे मुसलमान नेताओं ने ही तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी को, हमसे तो मुसलमानों से ये कहलाते रहे कुत्ते को वोट देंगे मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस भी वही काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। और आज कांग्रेस के अंदर बैठे हुए वो लोग जो है वो आखिर कर क्या रहे हैं वहाँ पे? सबसे पहले तो इमरान प्रतापगढ़ी जो मुसलमानों का नेता होने की बात कांग्रेस के अंदर करते हैं, उन्हें रिजाइन देकर के बाहर आ जाना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है। जिस तरह के वहाँ के लोग बताते हैं कि जो जहाँ मस्जिद है उसके आसपास जो आबादी बसी है गैर मुस्लिम मुसलमानों की, वो सारी वक्फ की संपत्ति है और उसको वक्फ की संपत्ति है पर पे बनी हुई है, और जो वो हिंदू जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी वक्फ की ज़मीन पर बसे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ अपनी ज़मीन ले ले तो शायद इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का वहाँ कहना है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ना, हमेशा से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कोई ना कोई मुसलमान रहा। अब ऐसा है कि अब जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान नहीं है। अब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कमेटी अलग ही बनाने की बात आ गई। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर के घोटाले किए गए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को जो है वो अपने मुफाद के लिए नेताओं ने इस्तेमाल किया, वो मुसलमान ही नेता थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने इस्तेमाल में लिया और उसका फ़ायदा खुद को उठाया, मुसलमानों को उसका फ़ायदा होने नहीं दिया। आज सरकार अगर उसके खिलाफ कोई कानून लेकर के आना चाहती है, सरकार अगर उस पर कोई काम करना चाहती है, सरकार अगर उस पर काम कर रही है, ईमानदारी के साथ कर रही है, तो वो जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो कर्ता धर्ता बने बैठे रहे हैं अब तक, उनको निकल के बाहर आना चाहिए और अच्छा वकील वहाँ पे खड़ा करना चाहिए जो हमारी बात को, हमारा पक्ष, मुसलमानों का पक्ष जो है अच्छी तरीके से सरकार में कोर्ट में रख सके। और उस कोर्ट की लड़ाई पे हमारे देश के मुसलमानों का पूरा विश्वास है। हम मुसलमानों ने इस कोर्ट का ही विश्वास करते हुए बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया। हमने बाबरी मस्जिद को जो है वो कोर्ट के आदेश पर किसी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई और वहाँ मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। वहाँ के हिंदू भाइयों ने आज भी इस बात के लिए कहना शुरू किया कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात नहीं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आज इस बात के लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों ने भारत के साथ जो वफादारी का काम किया, उस वफादारी को कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों की कमज़ोरी समझ रहे हैं। असल में ये मुसलमानों की कमज़ोरी नहीं है, मुसलमानों की देशभक्ति है, जिसको लेकर के मुसलमानों ने अपनी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले को मानते हुए और जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट के फैसले को। लेकिन उन्होंने उसको विजय दिवस और उसके नाम पे वोट लेने की बात करी। जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आए हैं, लेकिन इसी देश की जनता ने उनको नकार दिया, उनको ठुकरा दिया। अगर इस भारत के अंदर अगर हिंदू भाई अगर वो ना हिंदुस्तान के पक्ष में होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें पार हो गई होती। अच्छा, मेरा सवाल वो नहीं था जो मैंने आपसे कहा। मैंने कहा कि लोगों का मानना यह है कि वहाँ के हिंदुओं ने इस बात से ध्यान हटाने के कि मुसलमान ये ज़मीन वक्फ के नाम पर मांग ना लें, इसलिए मस्जिद का वेद बताते हुए अपना ध्यान भटकाकर मुसलमानों को उधर लगा दिया ताकि वो उस ज़मीन की डिमांड ना कर सके जिस पे वो खुद बसे हैं। क्या ऐसा वाकई सच है? नहीं, ये पक्ष जो है अपना, वहाँ की जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी होगी, वो मस्जिद कमेटी अपना पक्ष वहाँ के कोर्ट में रखेगी और कोर्ट पर भारत के मुसलमानों को पूरा यकीन और विश्वास है कि वो सही हक फैसला करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, जिस तरह से बयानबाजी होती है, गिरिराज की बात करी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करी, इसके अलावा कई बाबाओं के बयान आते हैं, कई धार्मिक लोगों के बयान आते हैं, वो बयान एक समुदाय को टारगेट करने के लिए होते हैं। तो क्या इस तरह के बयानबाजी सरकार के इशारे पे दी जाती है? क्या वो वाकई इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं या उनको जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद होता है? देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, सबको आज़ादी है, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है।
जो कुछ कहता है अगर कानून के खिलाफ है तो कानून को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग भी हमारे देश में मोहब्बत की जगह नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल में भेजा जाना चाहिए। चाहे वो कोई छोटे से छोटा नेता हो या बड़े से बड़ा मंत्री हो, कोई भी हो जो हमारे देश के अंदर भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की बात करता हो, ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, ना कि सरकार में। अभी देखा कि जिस तरह से अभी एक बाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्लिम समाज के धर्म गुरु हैं उनके खिलाफ शान में गुस्ताखी की। इससे पहले अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए इकट्ठे हो जाओ। इस तरह से कई और बाबा बयान देते हैं कि मुसलमानों के मुखालफत में कि वो मुसलमान भड़क जाएं और वो जो है फिर देश का माहौल थोड़ा हो जाए। तो ये जो बयानबाजी होती है तो ये सरकार के इशारे पे होती है या उनका मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना होता है? देखिए, इस्लाम में ये भी कहा गया है कि इबादत, तिजारत और हुकूमत, ये तीनों काम फ़र्ज हैं। इबादत कमोबेश हम करते हैं, तिजारत भी करते हैं, हुकूमत से दूर हो गए। अगर हम हुकूमत में नहीं होंगे तो नाहक फैसले मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर हम हुकूमत में होंगे तो हक फैसले करेंगे। अगर हम हक की बात करेंगे तो हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर कि जो सब लोग धर्म से प्यार करते हैं। सिर्फ इस्लाम धर्म से नहीं, इस्लाम धर्म में जो है वो देने का हुक्म दिया गया है कि आप दावत दीजिए। दावत देना तुम्हारा काम है, कबूल करना सामने वाले का काम है और हिदायत देना अल्लाह का काम है। जो लोग अल्लाह के, ईश्वर के, परमात्मा के, गॉड के घर को, निरंकार के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको ईश्वर किसी सूरत में माफ़ नहीं करेगा, ऐसा हमारा मानना है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, निरंकार परमात्मा, जो परमात्मा है वो हर आत्मा को देखता है। इन ऐसे लोगों को ना पहले माफ़ हुए हैं ना ऐसे माफ़ होंगे। कल भी उनको सजाएं मिली हैं, फिरौन भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन हक की बात कल भी थी, कल को भी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह से आपने कहा हुकूमत की बात करी कि मुसलमान हुकूमत में नहीं है, तो इतने ज़्यादा सांसद अभी देखा तो चुनाव में जीत पाए, तमाम मंत्री मुसलमान हैं, कई सरकारों में, केंद्र सरकार में तो हम नहीं कह सकते, राज्य सरकारों में मंत्री हैं, दिल्ली में भी मंत्री हैं और कई आला पदों पर बैठे हैं। तो क्या वो हुकूमत नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, कायदे का होना चाहिए। ऐसा आदमी हमारा अमीर होना चाहिए जो तमाम देश की भलाई के लिए एक बात करता हो, भलाई के लिए काम करता हो। कोई अगर एक धर्म की बात करता हो, एक जाति की बात करता हो और देश की बात ना करता हो, तो ऐसे आदमी को वोट देना नाजायज़, हराम है शरीयत के एतबार से, इस्लामी एतबार से। ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए जो हिंदुस्तान में आपस में भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मुसलमानों का तो ये मानना है, अब मुसलमान यहाँ केजरीवाल को भी वोट देता है, मुसलमान यहाँ कांग्रेस को भी वोट देता है और मुसलमान यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देता है। लेकिन अधिकार की बात जब आती है तो उसके अधिकार सुरक्षित अगर नहीं होते तो भारत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ जिन जिन लोगों ने जुल्म अन्याय किए उनको ऐसी ही सजाएं मिली हैं कि आज भी जो है बहुत सारे लोग जेलों के अंदर सजाएं भुगत रहे हैं। नहीं, अब जिस तरह से आपने की हुकूमत की बात की तो मेरा मानना है कि कांग्रेस में इमरान प्रताप बड़ी हैं, समाजवादी में अरशद खान है, मायावती की पार्टी में भी कई नेता हैं, नीतीश चंद्रबाबू नायडू के साथ भी कई मुस्लिम नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ में कई मुस्लिम नेता हैं और तमाम जो देश की राजनीतिक पार्टियों कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी को हम छोड़ दें तो बाकी सही पार्टियों का उनकी जो सरकार है उनमें कहीं ना कहीं मंत्री है, विधायक है, सांसद, राज्यसभा मेंबर है। तो क्या वो हुकूमत नहीं चला रहे? नहीं, देखिए, अगर आप हुकूमत में हिस्सेदार हैं तो आपको हक की बात करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप हमारे कायद बनने के लायक नहीं हैं। ऐसे लोगों को कायद नहीं मानना चाहिए, है मेरा कहना है। अच्छा, तो आपका कहना है कि जो इंसाफ की बात करे वो क़यादत लायक है, बिल्कुल, और जो इंसाफ की बात नहीं कर रहा वो आपका अमीर नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 मेरा यही कहना है। चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यही नेता थे कांग्रेस के और दिगर तथाकथित सेकुलर पार्टी अपना आप को कहलाने वाली, चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या और दिगर बहुत सी पार्टियां हैं, जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इस तरह की जो पार्टियां हैं जो अपना आप को मुसलमानों का हमदर्द, खैरख्वाह बताने की कोशिश
कोशिश करती रहीं और ये कहती रहीं कि भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमानों की दुश्मन है, और मुसलमानों ने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी ही मुसलमानों की दुश्मन है। असल में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने अपना दुश्मन मान लिया और दुश्मन मानते हुए यहाँ तक कर दिया कि हम कुत्ते को वोट देंगे मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। जब हम इस लेवल तक की दुश्मनाई पे उतर आते हैं तो वो पार्टी जब हुकूमत में आती है तो वो भी हमसे दुश्मनी करेगी, वो भी हमसे दुश्मनी रखेगी, और वो दुश्मनी निभाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन भारत के मुसलमानों ने देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को बुरा कहा था, ना कि अपने फायदे के लिए उसको बुरा कहा था। आज मुसलमानों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो तथाकथित उन सेकुलर पार्टियों ने जो हमारे जहनों में ये बात डाली थी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान ये समझ नहीं पाया, जबकि सच्चाई ये थी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ हो रहा है। हमेशा से संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की काम करती रही है। अच्छा, तो आपका बयान भी उससे मिलता जुलता। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी हाल ही में कहा कि अगर हमारे 20 सांसद होते तो आप आज न तो वोट भी लाता और ना मुसलमानों को ईमेल करके राय देने की जरूरत पड़ती। तो क्या वाकई उनका जो ये बयान है मुस्लिम कायद की मुस्लिम हुकूमत को लेकर सही बयान है? नहीं, ये बात तो सही है कि अगर देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गिनती होती है, तोला नहीं जाता, और गिनती कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज जो है 10 सांसद 15 सांसद मुसलमान होते मुस्लिम पार्टी से, हालांकि भारत के अंदर जो भी पार्टियां होती वो राजनीतिक पार्टी होती, कोई हिंदू पार्टी या मुस्लिम पार्टी नहीं होती। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान होता है उसको मुस्लिम पार्टी कह देते हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित होता है उसको दलितों की पार्टी कह देते हैं। सच्चाई ये है कि मुसलमानों की बात नहीं, भारत के संविधान के मुताबिक हर धर्म जाति के अधिकारों की बात करने वाली पार्टी को ही अपनी पार्टी मानना चाहिए। और ऐसी पार्टी आज की तारीख में मुझे कोई नज़र नहीं आती। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। जैसे किसानों को लेकर के वो कानून लेकर के आए, उस किसानों के कानून को लेकर के सिर्फ मुसलमानों का या किसानों का नुकसान नहीं था, पूरे देश का नुकसान था। वो लोग बैठ गए और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया, और ताकत का एहसास कराया तो सरकार ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने खुद आकर के जो है मुआफ़ी मांगी और वो काले कानून वापस लिए। अगर उनके पास उनके सांसद नहीं होते तो क्या सरकार को ये जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। इसी तरह से अगर मुस्लिम मिजाज के नहीं बल्कि भारत के संविधान के मिजाज के 10 मुसलमान सांसद भी अगर जीते हुए होते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि मेरी सरकार जा रही है, और नहीं तो कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए 10 से 15 सीटें ही चाहिए थी। अच्छा, आपका ये मानना है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने जो देश के संविधान की बात करते हैं ऐसे 15 से 20 विधायक सांसद जिता लें ताकि अपनी बात मजबूती से कहकर कानूनों को रोका जा सके? ऐसे मुस्लिम सांसद होने चाहिए जो संविधान की इज्जत करते हों, देश से मोहब्बत करते हों और देश में भाईचारा काम करने की वाली पार्टियों की हिमायत करने वाले होने चाहिए, वो किसी भी पार्टी के हों चाहे। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे साथ मोहम्मद नफीस सलमानी साहब जो बात करते हैं आज के हालात पर, बयानों को लेकर आप किस तरह से देखते हैं इन बयानों को लेकर? एक बात और मैं कहना चाह रहा था जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारे यहाँ हम इस वक्त बैठे हैं श्री राम कॉलोनी के अंदर जो खजूरी वार्ड कहलाता है। अभी खजूरी वार्ड के अंदर जो है एमसीडी के लोग 15 दिन से रोज घूम रहे हैं और जो मकान ठीक ठाक से बने हुए हैं उनका वीडियो बना रहे हैं। वो उनका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो वीडियो बनाने से डर जाता है उसको जो है ना वो 10-5 हज़ार रुपये दे करके अपना पिन छुड़ा लेता है, वरना तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं कि तुम्हारा मकान जो है वो 3 मंजिल 4 मंजिल बना हुआ है। दिल्ली के अंदर 4 मंजिल से ज़्यादा आप मकान नहीं बना सकते, खास करके जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनमें नहीं बना सकते। लेकिन मकान बनते वक्त वो रोकने की बात नहीं करते, लेकिन मकान बन जाने के बाद तोड़ने की बात करते हैं। वही मसला जुड़ता है हिमाचल से जा करके कि जिस टाइम पर वो मस्जिद बन रही थी, जब सरकार को ये ध्यान नज़र नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, और आज जब वो बन गई है तो मसाइल को बिगाड़ने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए, अपने 3 राज्यों में 2 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए इस तरह का शगुफा छेड़ा जा रहा है जो आज भारत के हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ नफीस सलमानी साहब जो बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वो अपनी बात कह रहे थे कि जो आज के देश के हालात हैं उन मुद्दों को लेकर, उन बयानों को लेकर आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।